बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ना तो कीमे वाले नान काम आ रहे हैं, ना बिरयानियाँ काम आ रही हैं, ना ही उसके बाद होंडा 125 मोटरसाइकिल काम आ रहे हैं। और अब मियाँ नवाज शरीफ के जलसे को कामयाब करने के लिए, लाहौर जलसे में पहुँचाने के लिए जन्नत के टिकट भी, जन्नत के सर्टिफिकेट भी देने की काम शुरू कर दिया गया है। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। ये कमालिया ऑटोबटेक सिंह के साबिक एमएनए 2013 से 2018 में रहे हैं, चौधरी असदुर रहमान साहब। माशाल्लाह बड़ी एज है इनकी, कोई 80-81 साल के हैं। और इनकी ये गुफ्तगू सुनिए कि ये मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कैसे जन्नत के टिकट बांट रहे हैं। पहले ये गुफ्तगू सुनिए। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किसी मार्च को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। क्यों कि मैंने आपको कहा है कि हमने अपनी जात के लिए नहीं जाना। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे टिकट मिले या मिले, मैं टिकट की खातिर नहीं जा रहा। अच्छा, अब ये आपने गुफ्तगू जो सुनी है चौधरी असदुर रहमान साहब की, अच्छा इसमें वो कह रहे हैं कि खुदा की कसम जो है वो लोग जन्नत में जाएंगे। जो यहां आ गए हैं, यानी जो यहां बैठे हुए हैं, वो तो जाएंगे। जो लाहौर पहुंचेंगे मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, वो भी जन्नत में जाएंगे। अच्छा, इस बात से पहले जो उन्होंने बात की वो माजी में की है। वो माजी की जो गुफ्तगू है कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब के पास बैठा हुआ था और मैंने मियां नवाज शरीफ को ये कहा कि मियां साहब, जो ये लोग यहां पर बैठे हुए हैं आपके पास, यहां फरिश्ते जो है ना, अल्लाह ताला ने उनकी ड्यूटी लगा दी है कि जो यहां पर लोग हैं ये सब की बख्शिश है, ये लोग जन्नत में जाएंगे। पहले वो भी गुफ्तगू सुन लीजिए, फिर हम इस पर बात करते हैं। जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अच्छा, अब ये देखिए कि ये मिन्नत तरलो वाला मामला है। ये जो पहली गुफ्तगू है, ये गुफ्तगू है जब मियां नवाज शरीफ पहले वापस आए थे, तब की बात है। अच्छा, अब इनको टिकट दिया गया। अब जब इतनी चापलूसी की गई है, जन्नत के बशारतें दी गई हैं कि मियां नवाज शरीफ के साथ कोई आ गया है तो नाउजुबिल्ला वो जन्नत में जाएगा। यानी मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द जो लोग बैठे होंगे उस वक्त कौन कौन होंगे, पता नहीं कौन कौन जन्नती है, और बाकी जो नहीं बचे वो बेचारे जहन्नुमी रह गए। और अब वही फॉर्मूला इतने साल के बाद दोबारा से वो कह रहे हैं कि जनाब अब मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो जाएगा वो भी जन्नती है। जो यहां इस कॉर्नर मीटिंग में, यानी जो ये तकरीर कर रहे हैं, ये कोई कॉर्नर मीटिंग है और उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि जन्नत में जाएंगे वो लोग जो लाहौर पहुंचेंगे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, मतलब नेक्स्ट लेवल है यार। इसको आप क्या क्या नाम देंगे? वो कहते हैं ना कि जाहिल को अगर जोहल का इनाम दिया जाए, इस हादसाए वक्त को क्या नाम दिया जाए? मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हतक, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। तो यहां कम ज़र्फ के हाथों में जाम है और वो मतलब बैठे बहलोल की तरह जन्नतों के टिकट बांटी जा रहे हैं चौधरी असद रहमान साहब, और वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि अब कमालिया टोबा टेक सिंह से, बहावलपुर या मुल्तान से, पिंडी या जेहलम से, सियालकोट या गुजरांवाला से, कसूर या ओकाड़ा से ये लोग नहीं निकल पा रहे हैं। और वो मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए इस वक्त टास्क जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। वसतुल्ला साहब का एक जुमला जो मैंने अजमल जामी साहब के ट्विटर पर पढ़ा, उन्होंने कहा जी कि उस्ताद वसतुल्ला साहब फरमाते हैं कि 10 अप्रैल 1986 यानी जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद तशरीफ लाई थी पाकिस्तान, लाहौर एयरपोर्ट पर लोग अवाम उमड़ आए थे। और अब जब 21 अक्टूबर 2023 है, मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं मुल्क में, तो लोगों को उमड़वाया जा रहा है, यानी जबरदस्ती लाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। और उसमें इस वक्त पंजाब की हुकूमत हो, पुलिस हो, मशीनरी हो, सब मिलकर इस इस्तकबाल को कामयाब करने का टास्क लिए हुए हैं। लेकिन क्या करें, आप कितने लोगों को ला सकते हैं? दिहाड़ीदार लोगों को कितने को बुला लेंगे? असल तो मसला है अवाम, पाकिस्तान का वो तबका जो पाकिस्तान में असल असल जो इस वक्त रूह है
پاکستان کے معاملات کی وہ نہیں ہے ساتھ، تو اب جنت کے ٹکٹ بانٹیں یا جہنم کے عذاب سے ڈرائیں؟ لوگوں نے فیصلے جو ہے وہ کر لی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی جو MNA سابق رہا ہے اس کو اگر جنتوں کے بشارتیں دینے اور سرٹیفکیٹ دینے کی بات آ گئی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ بڑا ایک پرانا مشہور لطیفہ ہے، وہ یہاں بالکل صادق آ رہا ہے، اور وہ لطیفہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم تھی تو اسسٹنٹ کمشنر علاقے کا گیا اور ایک گاؤں میں، اور وہاں میراثیوں کا گھر تھا، اور میراثی بڑے قابل احترام ہیں، لیکن صرف لطیفے کی حد تک ہے کیونکہ ان کا گانے بجانے کا کام ہے، لڑنے کا کام تو نہیں ہوتا۔ ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ اماں جی جرمنی اور برطانیہ کی جنگ لگ گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی بچے، تو ملکہ برطانیہ نے آپ کے بیٹے کو چن لیا ہے جنگ کے لیے۔ اب وہ بیچارے ساز بجانے والے لوگ ان کو کہتے جی ان کو چن لیا ہے، یہ جنگ میں جائیں گے آپ کا بچہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بچہ بڑی مہربانی آپ کی، لیکن اگر بات میراثیوں کے منڈے تک آ گئی ہے تو پھر ملکہ برطانیہ سے کہیں کہ جرمنی سے صلح کر لے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ جنت کی ٹکٹوں تک اگر بات آ گئی ہے تو پھر مہربانی کریں میاں صاحب ویسے ہی گھر آ جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ملک کے لیڈر ہیں، بڑے آدمی ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اگر حالات یہ ہیں تو پھر رہنے دیجیے۔ آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔